शिक्षिका छपरी स्टाइल में एक विशेष राज्य के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। अब जिनके मुख से अमृत की धारा बहनी चाहिए थी, उसके मुख से बास और चरित्र से अगर दुर्गंध आने लगे तो वो आपके और समाज के बच्चों के जीवन को कैसे महका सकता है। मेरा जन्म बंगाल में हुआ और जितना अभिमान बंगाल में पैदा होने को लेकर है, बंगाल की संस्कृति को लेकर है, उतना ही बिहार की संस्कृति पर हमें गर्व है। और सभी ये दीपाली शाह है, बिहार केंद्रीय विद्यालय की प्राइमरी स्कूल टीचर। ये बिहार में अपनी पोस्टिंग को लेकर इस कदर नाराज हो गई कि टीचर होने की अपनी मान मर्यादा और गरिमा को ही भूल गई। बिहार और बिहार वासियों के प्रति अपने मन में बैठी कुंठा को जाहिर करने के लिए गंदे गंदे और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। सनक इतनी कि सीमा को लांघते हुए बिहार और वहां के लोगों के प्रति आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो ही पोस्ट कर डाली। जब तक सनक कम होती और आभास होता कि क्या भूल हो चुकी है, तब तक वीडियो करोड़ों लोगों की नजरों से होकर गुजर चुकी थी। फिर क्या था? आ गया सस्पेंशन ऑर्डर। पहले वीडियो में सुनिए कैसे एक शिक्षिका छपरी स्टाइल में एक विशेष राज्य के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। दरअसल दीपाली पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। बतौर प्राइमरी स्कूल टीचर पहली पोस्टिंग बिहार जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में हुई। वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी, लेकिन अपनी पोस्टिंग को लेकर इस कदर कुंठित हो गई कि अपनी अंतर आत्मा से बिहार और वहां के लोगों को अंग्रेजी भाषा में फुकिंग, चिल, चोल, पता नहीं और क्या। इनकी इस करतूत से इतना तो जरूर पता चलता है कि शिक्षिका गाली गलौज करने में तो एकदम माहिर है। कहने लगी कि कहीं और पोस्टिंग दे देते, लद्दाख में पोस्टिंग कर देते जहां कोई नहीं जाना चाहता। मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मुझे इंडिया के सबसे घटिया राज्य बिहार में पोस्टिंग दे दी, जहां के लोगों को ना बुद्धि है और ना विवेक है। सोचिए, जो शिक्षक समाज का सारथी है, जिसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसके मुख से और चरित्र से बदबू आने लगे तो समाज तो दूषित होगा ही। वैसे दोष सिर्फ इनका भी नहीं है, दोष पूरी शिक्षा नीति का है। जहां एक और शिक्षा स्थल महज व्यवसाय केंद्र बनकर रह गया है, तो दूसरी ओर शिक्षक होना महज एक पेशे के दायरे तक सिमट कर रह गया है। कुछ शिक्षक अपवाद भी हो सकते हैं। कुछ पंक्तियां हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है। अगर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले गुरु का चरण छुआ जाता है, ऐसा हमें सिखाया गया। क्योंकि गुरु ही वो शख्स होते हैं जो ये बताते हैं कि भगवान कौन है। इतना बड़ा दर्जा है। अब जिनके मुख से अमृत की धारा बहनी चाहिए थी, उसके मुख से बास और चरित्र से अगर दुर्गंध आने लगे तो वो आपके और समाज के बच्चों के जीवन को कैसे महका सकता है। जहां तक शिक्षिका का बिहार को लेकर ज्ञान अधूरा है, तो आपको बता दूं कि बिहार वह प्रदेश है जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। दुनिया के दो प्रसिद्ध धर्म जैन और बुद्ध, इनका प्रमुख धार्मिक स्थल बिहार से ही है। जिसने दुनिया को जीरो दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी बिहार से ही हुआ है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था। देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वालों में बिहार दूसरे पायदान पर आता है। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि देश में कई लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब पिछड़ापन। बिहार को देश से अलग कर दिया जाए तो भारत विकसित देश कहलाएगा।
इस देश में शिक्षिका के समान कई लोग हैं जिन्हें बिहार से घृणा, शर्म और बदबू आती है। अजी, जिस आजाद देश में आप सांस ले रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनाप शनाप बक रहे हैं, उस देश की आजादी की लड़ाई का बिगुल बिहार के चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आप शिक्षिका है ना, इतिहास पढ़ लीजिएगा। बिहार और बिहारियों की दशा पर उल जुलूल बकने से पहले अपनी मनोदशा की चिकित्सा किसी अच्छे मनोचिकित्सक से जरूर करवाएं। मैडम जी, बच्चों को तो कविता पढ़ाती ही होंगी। एक कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। इत्तेफाक देखिए, इस कविता को भी एक बिहारी ने ही लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनका जन्म बिहार बेगूसराय में हुआ था। मेरा जन्म बंगाल में हुआ और जितना अभिमान बंगाल में पैदा होने को लेकर है, बंगाल की संस्कृति को लेकर है, उतना ही बिहार की संस्कृति पर हमें गर्व है और सभी को होना भी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार पर हमें गर्व है। कृपया किसी का देश की भव्य संस्कृति का अपमान न कीजिए। आप गुरु हैं और उसकी अपनी गरिमा है। शिक्षक समाज का दर्पण है और जैसा समाज होगा वैसा शिक्षक भी होगा। लेकिन अगर शिक्षक ही अपने कर्म और वचन से भटक गए तो यह देश निसंदेह विश्व गुरु बनने के अपने लक्ष्य से भी भटक जाएगा।